हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए, परीक्षा से उपयोगी जो तथ्य है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको एक-एक करके देखते हैं। तो पहला है कि हरमिंदर साहब का निर्माण किसने करवाया था? तो हरमिंदर साहब का निर्माण जो करवाया था अर्जुन देव थे। ये अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। याद रखेंगे, 5वें गुरु थे जिसने हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखने के लिए किस सूफी संत को बुलाया था? तो मियाँ मीर को बुलाया था। गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे सिख धर्म के, उसने स्वर्ण मंदिर की नींव, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, जिसकी नींव रखने के लिए सूफी संत को बुलाया था और वो सूफी संत का नाम था मियाँ मीर। नेक्स्ट है सिखों के अंतिम व 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु का जो नाम था वह था गुरु गोविंद सिंह। हम जानते हैं कि सिख धर्म में 10 गुरु हुए। 10 गुरु में पहला था गुरु नानक, दूसरा था गुरु अंगद, तीसरा था रामदास, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन देव, छठा हर राय, हरगोविंद, हरकिशन और गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर। ये सब मिलाकर के टोटल 10 गुरु हुए हैं। नेक्स्ट है गुरु नानक किन मुगल बादशाहों के समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक जो थे सिख धर्म के पहले गुरु थे और ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। नेक्स्ट है किस गुरु ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की थी? तो गुरु नानक ने किया था। ये सिख धर्म के पहले गुरु थे जिसने लंगर नामक यानी लोग को खाना खिलाने के लिए ये व्यवस्था किए थे। ये थे गुरु नानक। दूसरा है सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे उसका नाम था गुरु गोविंद सिंह और इसका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1616 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और पटना साहिब में हुआ था। बिहार के जो पटना साहिब है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब और कहाँ तथा किसने कर दी थी? तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नहीं हुई थी जबकि उनकी हत्या हुई थी और 1708 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई थी। और कहाँ किया गया था? तो नांदेड़ में। नांदेड़ कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। और किसने किया था इनकी हत्या? तो उसका नाम था गुल खां। गुल खां ने इनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है शिवाजी का पिता। शिवाजी का पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी के जो पिता का नाम था वो शाहजी भोसले थे। हम जानते हैं कि मराठा साम्राज्य के सबसे योग्य शासकों में से एक था शिवाजी। नेक्स्ट है शिवाजी का माता का नाम था। तो शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई। नेक्स्ट है शिवाजी की माता किसकी वंशज थी? तो शिवाजी की जो माता थी वो यादव वंश से संबंध रखती थी और देवगिरी की थी। देवगिरी में जो यादव वंश शासन करते थे उनकी वंशज थी। नेक्स्ट है शिवाजी के अभिभावक का नाम क्या था? शिवाजी के अभिभावक का नाम था कोंडदेव। शिवाजी के अभिभावक का नाम था कोंडदेव, यानी गुरु कहिए या अभिभावक कहिए एक ही बात है। शिवाजी के अभिभावक का नाम था कोंडदेव। नेक्स्ट है शिवाजी के गुरु व संरक्षक कौन थे जिन्होंने उन्हें सैनिक शिक्षा प्रदान की थी? तो वो दादा कोंडदेव ही थे। शिवाजी के गुरु थे और संरक्षक भी थे दादा कोंडदेव, जिन्होंने उन्हें सैनिक शिक्षा की ट्रेनिंग प्रदान की थी। नेक्स्ट है शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो माँ जीजाबाई का जो है उनके व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, माँ जीजाबाई का। तो शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव माँ जीजाबाई का पड़ा था। नेक्स्ट है 1648 में शिवाजी ने किस किले पर छल से अधिकार कर लिया था, यानी धोखे से अधिकार कर लिया था छल से? तो ये था पुरंदर का जो किला था, ये महाराष्ट्र में है, उस पर शिवाजी ने छल से अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है 1664 ईस्वी में शिवाजी के नेतृत्व में 1664 ईस्वी में शिवाजी के नेतृत्व में मुगलों के किस प्रमुख बंदरगाह को लूट लिया गया था? तो मुगल के जो प्रमुख बंदरगाह थे वो सूरत था जो गुजरात में है, उनको
लूट लिया गया था। नेक्स्ट है, शिवाजी ने 1674 में अपने राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सी राजकीय उपाधि धारण की थी? तो छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 1674 ईस्वी में जब शिवाजी का राज्याभिषेक होता है, यानी वो गद्दी पर जब बैठता है, तो उसने एक उपाधि धारण करता है, उस उपाधि का नाम था छत्रपति, छत्रपति की उपाधि। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान था। जब राज्याभिषेक राजा बन जाता है शिवाजी, तो उसके बाद उसका अंतिम जो महत्वपूर्ण अभियान था वो कर्नाटक का अभियान था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, शिवाजी के राज की राजकीय भाषा क्या थी? तो शिवाजी की जो राजकीय भाषा थी वो मराठी थी। तो मराठी भाषा को शिवाजी ने राजकीय भाषा बनाया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।